मसाई होम को एक बार पढ़ के देखा होगा, कुछ समझ में आया? हाँ, आपने सही दिमाग लगाया कि ये मसाई लोग अपना घर किस प्रकार से बनाते हैं, इस विषय पे बातचीत की गई है। आइए इसको डिटेल में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये मसाई कौन है। मैंने आपको पहले भी बताया, हमने देखा था किस तरह से लायन को चेज कर रहे थे, दौड़ा रहे थे वो लोग, क्योंकि लायन ने क्या किया था, उनके घर के पालतू जानवर को, गाय को उसने शिकार कर लिया था, गाय को मार डाला था, उसको खा रहा था, तो दौड़ पड़े सारे के सारे मसाई उसके पीछे। आइए इनकी जिंदगी को और नजदीक से देखते हैं इस लेसन में, आपका लेसन 4 अ मसाई होम। फॉलो मी, आप बिल्कुल अपना दिमाग, अपना ध्यान, जब तक मेरे तरफ मैं ना बोलूं मेरी तरफ देखिए, आपका पूरा ध्यान आपकी किताब में, ठीक है? मसाई इज अ ट्राइब दैट लिव्स इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में एक ट्राइब, एक जनजाति होती है जिसका नाम है मसाई। The Maasais like to live in small traditional houses on the grassland plains near their cattle or their fields. Maasais पसंद करते हैं, लाइक का मतलब पसंद करना, छोटे छोटे परंपरागत घरों में, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, अपने परंपरागत घरों में रहना पसंद करते हैं, जो उनके घर होते हैं उनके जानवरों के नजदीक या उनके खेतों के नजदीक। अपने खेत या अपने जानवरों के नजदीक जो घास का मैदान होता है, उस घास के मैदान में, ग्रास लैंड में मसाईज अपना घर बनाते हैं। इनके घर छोटे और परंपरागत होते हैं। आइए देखते हैं आगे, घर कौन बनाता है? सवाल ये, द मसाई विमेन बिल्ड देयर ओन होम्स। मसाई औरतें घर बनाती हैं, अपना घर वो लोग स्वयं बनाती हैं, मसाई औरतें। फर्स्ट they draw the shape of the house a rectangle on the ground. जमीन पे एक रेक्टेंगल आकृति वो ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, चौकोर। जितने एरिया में उनको घर बनाना है ना, उतने एरिया में बड़ा सा चौकोर रेक्टेंगल वो बना के तैयार कर लेते हैं, ठीक है? They make a frame by weaving together branches and twigs. जमीन पे उन्होंने चौकोर रेक्टेंगल रेडी कर लिया, बना लिया, जितने एरिया में उनको घर बनाना है। उसके बाद वो क्या करेंगे? घर के लिए फ्रेम बनाएंगे, ढांचा तैयार करेंगे। ये ढांचा वो किससे बनाते हैं? वीव करते हैं, साथ में बुनते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं। क्या चीजों को? ब्रांचेस एंड ट्विग्स, पतली पतली टहनियां, मोटी मोटी शाखाएं, सब मिला के बढ़िया से एक ढांचा घर का वो रेडी करते हैं। Then they pack grass and dung over the outside to keep the building dry. उनका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। अब वो क्या करते हैं? बाहर घास और काऊ डंग गोबर है ना, गोबर और घास से, जैसे आप लोग घर को सीमेंट से पैक, उसको प्लास्टर करते हैं ना बेटा, उस तरह से ये लोग क्या करते हैं? ये काऊ डंग और ग्रास से घर का बाहर का जो हिस्सा होता है, जो ढांचा उन्होंने तैयार किया है, उसको वो उससे पैक कर देते हैं, जिससे उनकी बिल्डिंग, उनका घर ड्राई रहे, सूखा रहे, अंदर किसी प्रकार की नमी ना आए। दिस इज नेसेसरी बिकॉज द वेदर इज मॉइस्ट। ये नेसेसरी है, ये आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो वहां का वेदर है, वेदर का मतलब होता है मौसम, वहां का मौसम कैसा होता है? मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट यानी नमी। नमी वाले मौसम की एक बुराई ये होती है बेटा कि चिपचिपाता रहता है, सब जगह नमी नमी, गीली गीली हर चीज लगती रहती है। आप जिस भी चीज को छुओगे वो आपको गीली लगेगी, वो है मॉइस्ट। बारिश में आप देखना, आपका बिस्तर, आपका कॉपी किताब, आपका बैग, आपके कपड़े, आप कितना भी सुखाओ वो गीले ही लगते हैं। आप टच करोगे उसमें नमी, क्योंकि एयर में नमी होती है और नमी के कारण सारे जगह गीलापन होता है। तो अपनी बिल्डिंग को, चूंकि वहां का मौसम बहुत नमी वाला है, बहुत मॉइस्ट है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? उसको पैक कर देते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, कि उनकी बिल्डिंग बिल्कुल पैक रहे, अंदर जो है वो नमी ना जाने पाए। आगे देखिए, There is just one room inside a Maasai house. Maasai house में सिर्फ एक ही कमरा होता है, एक ही रूम होता है। Almost
6 people sleep together in one large bed made of large branches covered with hide. लगभग 6 लोग एक बड़े से बेड पे सोते हैं. वन लार्ज यानी बड़ा बेड जो बना होता है बड़ी बड़ी ब्रांचेस, बड़ी बड़ी शाखाओं से, और उसको कवर किया जाता है, उसको ढका जाता है बेड को हाइड यानी जानवरों की खाल से. मैंने आपको बताया उनका घर छोटा सा होता है, ट्रेडिशनल होता है. पहले वो जहां उनको घर बनाना है वहां पे एक चौकोर बड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं. शाखाओं से, टहनियों से वो स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, जैसा स्ट्रक्चर उनको खड़ा करना है. उसके बाद वो उसको पैक कर देते हैं घास से और गोबर से, जिससे अंदर नमी ना आने पाए. ठीक है. उनके घर में एक बड़ा सा बेड होता है जिसमें लगभग 6 लोग सोते हैं, और उस बेड को वो किससे बनाते हैं? ब्रांचेस से और टहनियों से, और उसके ऊपर वो जानवरों की खाल को बिछाते हैं. आगे देखते हैं. द मदर एंड चिल्ड्रन स्लीप इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस. घर के अंदरूनी कोने पे माँ और बच्चे सोते हैं. इनर कॉर्नर, एक कॉर्नर यानी कोना, इनर यानी अंदरूनी. इन द सेंटर ऑफ द हाउस इज अ फायरप्लेस. कमरे के सेंटर में, वो कमरे का सेंटर बोलिए बेटा या घर का सेंटर बोलिए, वो एक ही कमरा होता है. उनके घर में सिर्फ एक ही कमरा होता है जिसमें बीच में एक फायर प्लेस होता है जिसमें आग जलती रहती. फायर प्लेस यानी आग जलने वाला, आग जिसमें लगातार जलती, जैसे आपके यहाँ चूल्हा होता है वैसे फायर प्लेस होता है, उसमें वो खाना भी बनाते होंगे. ठीक है. फायर बर्न्स देयर, वहां आग जलती रहती है पूरे समय. इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, वार्मथ एंड लाइट. और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? जो आग वहां कंटिन्यू जल रही है उसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए. अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. खाना पकाने के लिए, वार्मथ यानी गर्मी के लिए, और लाइट यानी रोशनी के लिए. आग वो लोग क्यों जला रहे हैं वहां पे? आग के 3 काम वहां हो रहे हैं. कौन कौन से 3 काम वहां हो रहे हैं? भोजन पक रहा है, गर्मी मिल रही है उससे, बाहर मौसम ठंडा है, अंदर उनको गर्मी मिल रही है, और तीसरी चीज रोशनी मिल रही है, लाइट मिल रही है. वार्मथ का मतलब गर्मी, कुकिंग का मतलब खाना पकाना, और लाइट यानी रोशनी. There are no windows in the Masai house. Masai house में कोई खिड़कियां नहीं होती हैं. There is no window. कोई विंडो नहीं होती. Only one opening is kept to let light in and smoke out. सिर्फ एक ओपनिंग होती है छोटी सी, जिससे रोशनी अंदर जाती है, लाइट जब दिन का समय रहता है, और धुआं जो लगातार वहां पे फायर प्लेस है जिसमें आग जल रही है उसका धुआं बाहर जाता है. यहां तक आपको क्लियर हो गया? आगे चले. कैटल आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मसाई फैमिली. हर मसाई फैमिली में कैटल का होना बहुत जरूरी है. चौपाया जानवर बिल्कुल पालते ही हैं वो लोग. Young calves and goats live in a special den inside the house. बछड़े, बकरियां, ये सब एक खास डेन बनाया जाता है जानवरों के लिए, उसमें वो लोग रहते हैं. डेन यानी गुफा जैसा, मतलब एक छोटा सा कमरा समझ लीजिए आप, उसमें वो लोग अपने जानवरों को रखते हैं. They drink milk in a long vessel. Vessel यानी बर्तन, लॉन्ग लंबा. वो बर्तन कैसे बनता है? Called calabash, made from hollowed out gourd. ये calabash देखिए. Right, so this morning we are doing a calabash bowl. So that's from the calabash tree, and for now Cohen is cutting the tail, gone already, of the calabash, just so it's smooth and so we can cut it in 2 parts. See? So that's the first step. And there you go. Opening.
So I'm emptying my calabash and it's going to make a ball. So basically all the soft stuff here, the white part needs to go away and then we will rub it and it's going to be all smooth and that will be a ball. That's awesome. Yeah, quite cool. Alright, so that's it. My calabash is done. So this is what it looked like before. And now this is what it looks like. So it's a ball. So this is what I'm going to be doing later on. I could actually eat with my calabash. So it's all nice, you see? Beautiful. All soft. So the last thing that I need to do now is to leave it to dry for about 2 days and then it'll be ready to eat with. So that's it. That's how to make a calabash in like 20 minutes. Done. किस तरह से बन रहा है? तो एक लौकी या कोई ऐसी चीज, ऐसा लंबा सा, अपने यहाँ लौकी होती है, अपन भी बनाते हैं, आपने देखा होगा, कई बच्चों के घर में भी बनते होंगे, कि अगर हम लौकी के बीच का हिस्सा निकाल दें, उसको हॉलो कर दें, खोखला कर दें, तो उससे बर्तन जैसा बना के पीने का पानी आप उसमें रख सकते हैं। वो पानी गर्म नहीं होता। गर्मी के दिन में मैंने देखा है कई लोग इस तरह का करते हैं। हमारे मसाई लोग जो हैं वो लोग क्या करते हैं, इसी तरह से लौकी या उनका जो भी, लौकी जैसा ही तो दिख रहा है ये भी, अब उनकी लौकी इसी तरह की होती है भाई, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, हॉलो कर लेते हैं बीच से। आपने देखा किस तरह से उन्होंने बर्तन को बीच से खाली कर लिया, मतलब उस सब्जी को बीच से उन्होंने उसका सब कुछ निकाल लिया जो पल्प वगैरह था, और उसके बाद उन्होंने उससे बर्तन तैयार कर लिया, और इस बर्तन से वो लोग दूध पीते हैं। समझ में आया आपको अच्छी तरह से? और इसको नाम दिया है कैलाबैश। कैलाबैश जो कि बनता है लौकी या इस प्रकार की कोई सब्जी से, जिसका बीच का हिस्सा निकाल के उसको सुखा के ड्राई करके उसको एक वेसल, एक पॉट, एक बर्तन का रूप देके उसमें फिर दूध लेके दूध पिया जाता है। समझ में आया? हम आपको एक बार फिर से इसको समझाते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे। हम पढ़ रहे हैं मसाई होम। मसाई इज अ ट्राइब दैट लिव्स इन ईस्ट अफ्रीका। चलिए हम आपको ऐसे ही समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मसाई एक ऐसी ट्राइब है जो ईस्ट अफ्रीका में रहती है। मसाई विमेन अपना घर खुद बनाती हैं। मसाई औरतों का घर, किताब की तरफ मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, ठीक है? मैं जो बोल रही हूं आप ध्यान से सुनेंगे। मसाई औरतें अपना घर खुद बनाती हैं, और अपना घर बनाने के लिए वो क्या काम करती हैं, जमीन पे एक चौकोर शेप, जितने दूर, जितना बड़ा उनको घर बनाना है वैसा वो लोग बना लेते हैं। उसके बाद ब्रांचेस और ट्विग्स से वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसका ढांचा तैयार करते हैं, और उस ढांचे के ऊपर काऊ डंग और ग्रास से उसको पैक कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, उसके अंदर नमी ना जाए। मसाई लोगों के घर में सिर्फ एक ही कमरा होता है। मसाई लोग के घर में बीच में होता है एक फायरप्लेस, जिसमें लगातार आग जलती रहती है। उनके घर में कोई खिड़की नहीं होती, देयर आर नो विंडोज, सिर्फ एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से रोशनी अंदर आती है और धुआं बाहर जाता है। मसाई लोगों के घरों में सोने के लिए बड़ा सा बिस्तर होता है, जिसको वो लोग ब्रांचेस और ट्विग्स से वीव करके, ब्रांचेस और ट्विग्स को मिला के तैयार करते हैं, और उसके ऊपर जानवर की हाइड यानी खाल बिछा देते हैं। लगभग 6 लोग एक बिस्तर पे सोते हैं। माँ और बच्चे एक इनर कॉर्नर में, एक कोने में सोते हैं अलग से। मसाई लोगों के बारे में एक चीज आपको और बताई गई कि इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है उनके जानवर। आपने देखा ना किस तरह से उनके जानवर को शेर ने शिकार किया था, तो वो लोग नाराज होकर दौड़े थे। आपने देखा था वीडियो में स्टार्टिंग में। तो जानवर उनके लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। जानवरों के लिए वो एक स्पेशल डेन बना के रखते हैं, एक खास उनके लिए कमरा होता है, वहां उनके जानवर रहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया कि वो लोग लौकी जैसी किसी चीज को, लौकी होगी क्योंकि यहाँ तो होलोड आउट गोड लिखा हुआ है, उसको खोखला कर लेते हैं और उससे बर्तन बनाते हैं, और उस बर्तन में उसका नाम है कैलाबैश, और उस कैलाबैश में वो लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं। तो ये आपने देखा मसाई लोगों के बारे में। चलिए हम इसके कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। कंप्लीट द टेबल अबाउट अ मसाई हाउस। यहां पे एक टेबल दिया हुआ है आपको।
और ये इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। इस पे क्वेश्चंस हैं। मसाई हाउस, हु मेक्स इट? मैं आपको सिर्फ उत्तर नहीं बताऊंगी, मैं प्रश्न को हिंदी में बता रही हूं, आप जवाब देंगे। मसाई लोग का घर कौन बनाता है? वेरी गुड। हाउ इज इट मेड? कैसे बनाया जाता है? ब्रांचेस और ट्विग्स को वीव करके, आपके बुक में दिया है, आप इसको लिखेंगे और अपने टीचर को दिखाएंगे। नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम्स आपने देखे मसाई लोगों के घर में? वेरी गुड। नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग रहते हैं? लगभग 6। वेरी गुड। नंबर ऑफ विंडोज, कितनी खिड़कियां होती हैं? नंबर ऑफ ओपनिंग्स, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इन अ मसाई हाउस, कंप्लीट द टेबल। इन अ मसाई हाउस, वेयर डू यू फाइंड दीज? ये जो चीजें यहां लिखी हुई हैं, ये आपको कहां मिलेंगी? किचन, स्पेशल डेन, प्लेस फॉर स्लीपिंग, ये सब कहां है? मसाई हाउस के अंदर। वेरी गुड। ब्रांचेस आर यूज्ड बाय मसाई फॉर, ब्रांचेस का इस्तेमाल, शाखाओं का इस्तेमाल मसाई लोग किस चीज के लिए करते हैं? 2 चीजों के लिए, अपना घर बनाने के लिए और अपनी पलंग, अपना बेड बनाने के लिए। वेरी गुड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कुछ प्रश्न हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। वेयर डू द मसाई विमेन स्लीप? मसाई औरतें कहां सोती हैं? इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस, आपको बताया है। Why do they keep the fire burning there? Give 3 reasons. आपको 3 reasons देने हैं। Why do they keep the fire burning? आग क्यों जलती रहती है वहां पर? 3, कुकिंग, warmth, light, खाना पकाने के लिए, गर्मी के लिए और रोशनी के लिए। तो ये था आपका लेसन मसाई हाउस। अब एक बहुत खास चीज, आपको ये लेसन समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब हम एक रियल मसाई हाउस देखेंगे, और ये मसाई हाउस हमको दिखाने जा रही है एक 8 साल की बच्ची, एक केनियन गर्ल, केनिया की एक लड़की, उसका नाम है नरेसिया। आइए नरेसिया से मिलते हैं। नरेसिया आपको दिखाएगी अपना घर, कि उनका घर कैसा होता है। आपने अभी पढ़ा, अब आप देखिए मसाई लोग का घर कैसा होता है। आइए नरेसिया से मिलते हैं इस वीडियो में। Hadi neresi naraları nesi? Aramasın da kavun. Sungari. Nalla haralay negi nahay gulanen tira. Karen kinan nabo ang kirang nabo. Hello hora kantoni. Edir kantoni. Ollo gara. Nello Neri meuri. Ene sala mai bayar kantoni reyo. Nello meuri. Enang saja. Mana kira orare? Nyara gari na yanke ma aji rabe. Yayana na irhevi rahiman noli. Kona irse? Ibla baba be malla nokuni. Ejemplu yang kaji nahin demai rata. Minenke ngara na hamara gale. Nyoro saya lang kaya nanaw. Kaya nalo sugul.
Anya kay samay maganda gradi. Ini wong da sugul Allah Allah ini wong yang kara. Esro iya esia iru campo begil enggelan yanda. Anya halan nane. Tapi lagi yang katanya dinamina sejajar bulu. Ada dahi ulik termasa. Mungkin tur lamun sidang nani nalik. हाँ, आपने नरेसिया को देखा? कैसा लगा उनका घर? जैसा बताया वैसे ही है? किस तरह से उनका घर बना हुआ था? किस तरह से उस बच्ची ने आपको बताया कि कैसे वो रहती है? क्या अंतर है बेटा आपकी जिंदगी और नरेसिया की जिंदगी में? देखिए, सारे तरफ जानवर, जानवरों के बीच में एक घर। शेर आके उठा के ले गया था शुरू में गाय को, आपने देखा ना? और उस जगह पे वो लोग रह रहे हैं, मसाई लोग, तो उनको तो घर पूरा पैक बनाना ही पड़ेगा। आपने देखा कितने कमरे थे नरेसिया के घर में? आपके घर में ऐसे ही होता है? क्या देखा आपने? आग जलने का स्थान देखा? कितने सारे आपको खिड़कियां मिले वहां पे? एक ओपनिंग देखी? आपने वो बेड देखा जिस पे जानवर की खाल बिछी हुई थी? और नरेसिया खांस रही थी। आपको मालूम है क्यों खांस रही थी? क्योंकि वहां पे लगातार आग जल रही थी, तो उसके कारण वो बेचारी को खांसी आ रही थी, सो नहीं पा रही थी। पर आग जलाना जरूरी है, दरवाजा खुला नहीं रख सकते, बाहर ठंड भी है, जंगली जानवर भी हैं। कितना फर्क है आपकी जिंदगी और नरेसिया की जिंदगी में? तुलना कीजिए अपनी जिंदगी और नरेसिया की जिंदगी थी। आपको समझ में आया मसाई लोग किस तरह से रहते हैं? तो ये थी एक और कहानी एक मसाई होम के बारे में, और आपने देखा वीडियो नरेसिया का। सोचिएगा, और अगर कहीं आपको और इससे संबंधित कुछ पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़िएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।